पासपोर्ट का है, इस पे किडनैपिंग का है, इनलीगल आई है। कितना जी करोगे भाई जी, कितना करोगे? आप कहाँ छुप गए? कौन से बिल में छुप गए? वाइफ ऑफ हैदर लिखवाती है, शर्म नहीं आती तुझे? गुलाम भाई की ब्याहता है तू, फिर उसके बाद तुझे शर्म नहीं आती है? जब कानून का तमाचा पड़ेगा ना, तब पता चलेगा तुझे। तो भगोड़े जो तेरे पीछे हैं, जो तेरे को यहाँ पे वो कह रहे कि हम शहरियत दिलवाएंगे दिलवाएंगे, देखते हैं, पता चल रहा है कि उनकी शहरियत न छिन जाए तेरी। भाई इसका नाम लेने का मेरा मन नहीं करता है, लेकिन जब इसका नाम आता है ना तो मेरे को आग लग जाती है। मेरे को मन करता है ना कि भगवान कसम 100 रुपए दे रहा, कोई 50 रुपए दे रहा, ये औकात है? बताओ, वो सरकारी गवाह बनने वाला है। इससे कम यार थोड़ा सा इतना ख्याल तो रखो जब तुम लोग बाद में मेरी वीडियो सुनोगे। अरे थोड़ा सा ना शर्म करो। जो है 420 की केस तो इसमें भी लगेंगे ना। इसने मतलब एक गलत तरीके से बेल कराई, बता कि मैं पबजी में आई, या जो भी ड्रामा इसने रच रखा, तो इसमें भी तो केस लगने चाहिए ना। इस पर लगेंगे अभी तो ही इनकी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत जल्द इनकी ना जो बेल कैंसिल होने वाली है, तो अभी ये तीनों की तीनों फिर अंदर जाने वाले हैं। अब जो पूछताछ होगी, जो पूछताछ होगी, और उसके बाद जो भी वो होगा, तो ये सारी चीजें आएगी कि भाई आप हिंदुस्तान में किस तरह आई। और जो पहले के इसके इंटरव्यूज हैं, वो सारे इंटरव्यूज दिखाए जाएंगे कि आपने तो बोला कि आप इससे शादी करके आ चुकी हैं, आप पबजी के द्वारा, आप ये पबजी का लव है, ये जो भी है, जो वटेवर जितनी भी इसने कहानी बनाई है, वो सारी अब खुलेंगी। तो अब जब खुलेंगी तो इसीलिए मोमिन सर ने बोला है कि अब देखते हैं कि इनके लिए धाराएं कौन कौन सी बनती है। तो अब जो धाराएं बनेंगी, तो शायद हो सकता है कि 5 साल जो सजा बोल रहे हैं मोमिन सर, उससे ज्यादा भी बढ़ सकती है हिंदुस्तान की जेल में उसके लिए सजा। कोई भी बात ऐसी नहीं अमास भाई कि इसने कोई सच बोला हो। एक भी बात अगर इसने सच बोली होती तो फिर भी हम ये बोलते कि चलो यार ये महिला, चलो चलो ये बोल देती कि भैया ठीक है, मैं मतलब आई हूं, मैं उसका घर बेच के आई हूं। देखिए इस पे तो सबसे पहले आप ये लगा लीजिए पासपोर्ट का है, इस पे किडनैपिंग का है, इनलीगल आई है उसका है, झूठ बोल के आई है उसका है। इसमें तो बहुत सारे इस पे तो बहुत सारी धाराएं लगेंगी। और जो बिल्कुल। इन्होंने जिन्होंने अपना वो दिया है, ये लोग भी जाएंगे, अभी तो जेल में सारे जाएंगे। इतनी बुरी तरह फंस गई कि कोई अगर इसको छुड़ाना भी चाहेगा, कोई ये भी चाहेगा कि ये औरत है और इन बच्चों की वजह से इसको नहीं माफ नहीं किया जाएगा। इसने दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा, जिस तरह से इसने अपने मुल्क के लिए जो नारेबाजी की, और हमारे जो हिंदुस्तान के कुछ लोग, अच्छे लोग जो इसको अच्छी शिक्षा देते हैं, जब ये लाइव आती है तो ये उन लोगों को गाली बोलना चाहिए जितना आटे में नमक। तूने तो बिल्कुल नमक ऐसा फैला दिया ना, तूने तो ये रायता इतना गंदा फैला दिया। और तेरे भाई ने, भाई भी झूठा, बहन भी झूठी। भाई को किसी ने अपॉइंट नहीं किया, उन्होंने एक वो डाला, जब पहले वाले जो वो थे सर थे, उन्होंने जब ये केस छोड़ा तो उन्होंने फटाफट से एक वो डाल दी कि सीमा हैदर का केस मैं फ्री में लड़ूंगा। क्यों? पॉपुलैरिटी के लिए, अपना फेस आगे लाने के लिए। तो कितना जी करोगे, कितना जी करोगे भाई जी, कितना करोगे? आप कहाँ छुप गए? कौन से बिल में छुप गए? तुम्हारी बहन मझधार में छोड़ दिया आपने अपनी बहन को। भारत की जो बहनें हैं और जो इतने सारे जो शरणार्थी आ रखे हैं, वो क्या आपकी बहनें नहीं है? उनको बनाओ बहनें, जिनके पास कुछ नहीं है। ये तो नाच के गा के पैसा कमा रही है, खा रही है, मजे कर रही है, बच्चों की तरफ एक सेकंड का भी ध्यान नहीं है। हर रोज इसके घर में त्योहार मनाए जा रहे हैं। हर रोज कहां से इसके घर में त्योहार आ गए? भाई हिंदुस्तान में हम भी रहते हैं, हमारे हमारे बच्चों के भी जन्मदिन आते हैं, इतना तो हम भी नहीं मनाते हैं। जो हम लोग वेल सेटल हैं, हर चीज में संपूर्ण हैं, हम भी नहीं करते हैं कि अब तो बड़े बड़े हो गए, क्या वो करना है? तो छोट तो अब वो तो तेरे को अब हैदर भाई बताएंगे ना कि बच्चों का जन्मदिन कब आता है, क्या आता है। वो तो हैदर भाई बताएंगे तेरे को अच्छी तरह। जब हैदर भाई आएंगे, आमना सामना होगा। तेरे में अगर इतनी हिम्मत होती, और तेरी इतनी इतनी सच में ही अगर तू एक माँ का दिल रखती और तू एक बाप का दर्द समझती, तो जरूर हैदर भाई ने इतनी बार तेरे से भीख मांगी उन्होंने कि सीमा आप मुझे बच्चों से बात करवाइए। क्यों नहीं करवाया तूने? क्योंकि वो पहचान लेंगे ना बच्चे। आजकल 1 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को पहचान लेता है, अपने पेरेंट्स को तो दूर की बात है, अपने पड़ोसियों को पहचान लेता है। ये बच्चे तो इतने बड़े बड़े थे। झूठ बिल्कुल कहां सही तक कह रहे बोलेगी, तेरा झूठ नहीं चलने वाला, समझी ना? तेरा झूठ बिल्कुल नहीं चलने वाला। और पत्नी पत्नी ऑफ वो वाइफ ऑफ हैदर लिखवाती है, शर्म नहीं आती तुझे? गुलाम भाई की ब्याहता है तू, फिर उसके बाद तुझे शर्म नहीं आती है? उसके बाद तो बोलती है कि हम जैसी महिलाएं अगर आवाज उठाती हैं तो हमारा प्यार, हम दोनों का प्यार। कहां से आ गया तेरा प्यार? कोर्ट में क्यों एक्सेप्ट नहीं किया तूने प्यार? इतनी तेरे में गट्स थे तो
जो तेरे खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, तू कह रही कि हमारा प्यार उनके मुंह पे तमाचा है। तेरे से बड़ा तमाचा हमारा है कानून, समझी ना? तेरे पे कानून का तमाचा पड़ेगा ना, तब पता चलेगा तुझे। तुझे जो तेरे जो ये सो कॉल तेरे जो है ना, जो तेरे पीछे जो भगोड़े जो तेरे पीछे हैं, जो तेरे को यहाँ पे वो कह रहे कि हम शहरियत दिलवाएंगे दिलवाएंगे, देखते हैं, पता चल रहा है कि उनकी शहरियत ना छिन जाए तेरी वजह से। पता चल रहा है कि उनकी नागरिकता नहीं ना छिन जाए तेरी वजह से। तेरी वजह बिल्कुल से सही पता नहीं कहा उस आपने। टाइम पे कितने घर बर्बाद होंगे, कितने हम्म। लोग जेल में जाएंगे तेरी वजह से। बिल्कुल सही कहा सिस्टर आपने। भाई इसका नाम लेने का मेरा मन नहीं करता है, लेकिन जब इसका नाम आता है ना तो मेरे को आग लग जाती है। मेरे को मन करता है ना कि भगवान कसम, ऐसी औरत, जिस आदमी ने भाई इसको इसके वजह से अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया, अपने हम्म। पहले जो बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप के पास छोड़ा, इसको शहर में रखा, इसके लिए अपना मुल्क छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े, सब कुछ छोड़ा, हम्म। वहां दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए गया सऊदी में। ये औरत जब वो कमा के इसकी मुट्ठी भर के पैसे दे रहा था, ये इसको रास नहीं आया। अब यहाँ पे वो ठुमके लगा के दूसरे परिवार को पाल रही है, ये इसको अच्छा लग रहा है। ये गैरतमंद औरत है ये, इतनी हम्म। गैरियत है इसमें। ये इस तरह की जो बातें आ रही हैं, ये जो इस तरह कर रही है, मुझे तो उन लोगों पे भी गुस्सा आ रहा है जो लोग इसके घर में जाके बोल रहे हैं कि भाई इसको प्रमोट कर रहे हैं। और परसों मैंने एक वीडियो देखा, इतने सारे लड़के लोग, मतलब इतने सारे जेंट्स वहां जा रखे हैं, ये गेट पे खड़ी हो रखी है, कोई 100 रुपए दे रहा, कोई 50 रुपए दे रहा। ये औकात है इसकी, बताओ। आदत पड़ी हुई है ना, नाचते नाचते पैसे लेने की, नाचते नाचते। वहां पे तो खड़े खड़े पैसे ले रही है, गेट पे खड़ी हो रखी है, और आराम से खड़ी होके जो आ रहे हैं मिलके जा रहे हैं, और इतनी भीड़ हो रखी है, कोई 100 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, और ये आराम से पकड़ भी रही है। इतनी बेगैरत औरत है, वो आराम से पकड़ भी रही है। लेकिन वो इसलिए चुप है, जैसे अब ये जो खुलने वाला है ना, वो सरकारी गवाह बनने वाला है, इसलिए भी चुप है। अगर और वो अभी भी चले जाएं, तो मैं भी उनका सुन के उनको भी कुछ थोड़ी सी राहत मिल जाए, तो उनको भी चले जाना चाहिए। अभी मैं तो ये कहती हूँ, लेकिन नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं। अगर कैमरे में दिख गया कि ये लोग वो देने जा रहे, स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, तो ये इसको जहां जहां जिन्होंने कैमरे लगा रखे हैं उनको फोन कर देगी। और मे भी हो सकता है कि उस टाइम पे सचिन की उसको खतरा हो सकता है जान को, नहीं देंगे। जब केस बिल्कुल वो होगा, उस टाइम पे ही ये गवाही देंगे। और इसने पहले ही बोल दिया था, भाई मेरा नाम तो लिखना मत। ये जब बीवी हैदर की है तो हैदर का ही नाम लिखा है, हैदर भाई की बीवी है, हमेशा हैदर भाई की बीवी के नाम से ही जानी जाएगी। तो कितनी भी वो कर ले, कहीं कितनी जगह भाग ले, कितने मर्दों के पीछे भाग ले, लेकिन क्योंकि जब तक तेरा हैदर भाई से तलाक नहीं हो जाता है ना, तो तेरा नाम पीछे सीमा हैदर ही लिखा जाएगा। वो सारे दिन भर हमारे भगवानों का नाम लेती है, रात को अल्लाह तौबा 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 करती है, सनातनी बनेगी वो। और महिलाओं को बोलते हुए, महिलाओं को गाली देते हुए, इन पुरुषों को शर्म नहीं आती है जो महिलाएं आवाज उठा रही हैं? बेगैरत आदमी लोग। जो अंधभक्त हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में थोड़ा कुछ आवेगा अब। नहीं नहीं आएगा। वो तो भाभी अब है भी ना, ठुमके लगाती है। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मोमिन साहब को बोला कि ये पाकिस्तान का जासूस है, परसों। मतलब कल बोला, मोमिन साहब। कल बोला, कल और परसों बोला। हम्म। अरे कम से कम यार थोड़ा सा इतना ख्याल तो रखो, जब तुम लोग बाद में मेरी वीडियो सुनोगे। अरे थोड़ा सा ना शर्म करो। जो व्यक्ति इस तरह से काम कर रहा है, तुम उस व्यक्ति की टांग खींच रहे हो ना, तो शर्म करो, थोड़ा सा शर्म करो। और परसों एक बंदा आया हमारे वहां पे, साले तुम्हारी शकल ना सूरत, तुम शकल दिखाते हो नहीं, कुछ कुछ लगा के आ जाते हो और बकवास करते रहते हो कि मोमिन मलिक साहब को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया धक्के मार के। तू था क्या वहां, तुम थे क्या वहां? अबे कितने बेशरम लोग हो तुम, बात क्या करते हो तुम्हें समझ में नहीं आता है? बातें होती क्या है तुम्हें समझ में नहीं आता है? कोर्ट रूम में क्या होता है? क्या सबको कोर्ट रूम में जाने दिया जाता है? और एक जाने माने वकील हैं, उनको कोई तू नहीं बोल सकता। और कोर्ट रूम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे तुम्हारी बुद्धि जो भ्रष्ट हो रखी है ना, तुम लोग कभी नहीं समझोगे। तुम लोगों ने जिसको ट्रोल करना है, तुम लोगों का काम ही ट्रोल करना है। तुम लोगों की औकात ही इतनी है, तुम लोगों की सोचने समझने की बुद्धि ही इतनी है। तुम लोग अनपढ़ गंवार जो इस तरह बोल रहे हो ना मोमिन मलिक साहब के लिए, तुम लोगों की बुद्धि घास चरने गई हुई है। सीमा के अलावा तुम लोगों की बुद्धि कहीं नहीं जा सकती है।
तुम उसी के रहो, उसी की तारीफ करो, तुम उसी के ठुमके देखो, बेशर्मो।